किसका लेटर है अथर्वा? आपका ही है मम्मी। अरे जल्दी खोल के पढ़, वो जशु भाई ने भेजा होगा, एक बड़ा ऑर्डर आया है ना मुझे, तो उसके लिए वो बोल रहे थे प्रोफेशनल तरीके से मुझे लेटर भेजेंगे। आप सबको यहाँ पर अर्जेंटली इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ओके? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें। नहीं घबराइए मत, मैं गायब नहीं होने वाला, मैं यहीं पे हूं, उस पर भरोसा रखिए, लेकिन प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए। अगर मैं ब्रांच बंद नहीं करता तो शर्मा से हमें ऑर्डर्स मिलते रहते जो हमें मजबूरन कंप्लीट करने पड़ते थे बिना पेमेंट्स के। लेकिन ब्रांच बंद करने से पहले एक बार हमारे साथ डिस्कस कर लेते आप। Isn't it clear? डिस्कस करके क्या होता निक? टेल मी, क्या होता? हम उन्हें कंपनी बंद करने देते? नहीं ना। मिस्टर वागले ने ये डिसीजन लेकर कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया है। काश मैं डिसीजन जल्दी ले पाता, वाकई में इस कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा पाता। बैलेंस शीट के हिसाब से हम 1 करोड़ के लॉस में, और अगर हमने इस लॉस को रिकवर नहीं किया तो इंदौर ब्रांच की तरह मुंबई ब्रांच भी खतरे में आ सकती है। बाइक के पेट्रोल का खर्चा 1800, बिजली इंटरनेट मेंटेनेंस 10,500, मंगिया का पॉकेट मनी 1,500-2,000, मेरा पर्सनल जेब खर्च 5,000, टोटल बाकी खर्चा मिला के 26,500। और मेरी तनख्वाह है 22,000 रुपए। तभी मैं सोचूं कि पैसे इतने कम क्यों पड़ रहे? कमाई से ज्यादा तो खर्चा इधर। मनोज, हाँ ये क्या है? तिवारी। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि तिवारी क्या कह रहा है। तुमने इससे कुछ पैसे लिए? पैसे? हाँ, अरे वो 2-3 बार ऑटो को देने के लिए मेरे पास में छुट्टे पैसे नहीं थे, तब तिवारी से लिए। कितना हुआ? 100-150 रुपया कुछ? नहीं साहब, 180 रुपए। 180 रुपए ना, अभी लाया। ये इस महीने के आखिरी 50 रुपए बचे हुए हैं। पगार आने को और 3 दिन बाकी है। तिवारी, क्या मेरे पास अभी कैश है नहीं? ऑनलाइन पेमेंट की इतनी आदत हो गई है। एक काम करता हूँ, जब मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा तो तुझे दे दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। जब आप चुका नहीं सकते तो इससे उधार लेते क्यों हैं? आपको हर बात में दखल देना जरूरी है क्या? कौन से लाख रुपए लिए, छुट्टे पैसे लिए, लौटा दूंगा। तिवारी जी। जी साहब। आप मुझसे पैसे वापस लेके जाना, ठीक है? नहीं साहब। नहीं, एक मिनट। इनसे आपको उधार वापस मिलने से रहा। आप कहना क्या चाहते? मैं 180 रुपए जैसी मामूली रकम उसको लौटा नहीं सकता? लौटा सकते तो लौटा क्यों नहीं दिया अब तक? ये मेरा हिसाब है, मैं करता हूँ, आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मनोज, छोटी सी बात के लिए क्यों झगड़ रहे हो? मैं दे देती। तू क्यों देगी पैसा? अरे मैंने दिए, तूने दिए, एक ही बात है। ये लीजिए तिवारी जी। ये क्या बदतमीजी है भाई? बदतमीजी? वाह श्रीनिवास, बचपन से लेके आज तक आप मुझे आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते थे और अब ये बदतमीजी हो गई। पैसे मैंने लिए, मैं लौटाऊंगा। तो लौटा दो ना। श्रीनिवास, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, जब होंगे तो लौटा दूंगा।
मनोज सुनना। तू बीच में मत बोल विद्या, मेरा हिसाब है मैं देख लूंगा। वो ना श्रीनिवास को एक और मौका मिल जाएगा मुझे निकम्मा बोलने का, और वैसे भी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, मुझे लौटा देना, ठीक है? उधार समझ के। तिवारी जी ये रखिए आप। ओ भाभी 20 रुपए में। अरे कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। पूरे 200 रुपए चुकाना, 20 रुपए टिप के साथ। अब तो तेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी ना? और कैश रखा कर वॉलेट में, काम आते हैं। मैं चाय लाऊं आप लोगों के लिए? हाँ ले आओ। हाँ। वॉलेट में पैसे होने के लिए अकाउंट में तो पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे जल्द से जल्द बॉस से इंक्रीमेंट की बात करनी पड़ेगी। आई एग्री विद मिस्टर वागले। हम इंदौर के ब्रांच को चालू रखकर यहाँ के एम्प्लॉयज का भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते। कियारा, तुम्हें मेरा बिजनेस सेमिनार याद है ना? किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। निक, हम ऑलरेडी रिस्क लेकर 1 करोड़ रुपए का लॉस बुक कर चुके हैं, और कितना रिस्क लेंगे? आप लोग बार बार ये क्यों सोच रहे हो कि हमारे पैसे डूब गए हैं? क्या पता कल वो पैसे रिलीज कर दें और हम इंदौर में वापस शुरू कर दें ऑफिस। पिछले 1 महीने से यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि अगर शर्मा जी की कंपनी से पेमेंट आ जाए तो शायद हमें ब्रांच बंद नहीं करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली शायद और अगर जैसे शब्दों पर कंपनी का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकते। अगर हमने कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हमारा लॉस बढ़ता ही जाएगा। अगर हमने तुरंत कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ निकाला, इंदौर ब्रांच की तरह मुंबई ब्रांच को भी ताला लगाना पड़ेगा। राज भाई, आप प्लीज बाहर जा सकते हैं? मुझे कियारा से कोई बात करनी है। निक, हम मिस्टर वागले के सामने बात कर सकते हैं। बात कॉन्फिडेंशियल है कियारा। तो जितनी ये कंपनी हमारी है उतनी ही मिस्टर वागले की भी है। और ये मत भूलो निक, मिस्टर वागले इस कंपनी से 20 साल से जुड़े हुए। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो कियारा? रिलैक्स, हमें इमोशनल होकर नहीं प्रोफेशनल होकर डील करना है ये सब। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। प्लीज कैरी। राजेश सर, क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मुझे तो बता सकते हैं ना सर? सर अरे ओ, ये चाय है कि फिनाइल? हमारी दुकान से खरीदिए, बढ़िया चाय पत्ती बेचते हैं हम। मैडम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना, जब प्यास लगती है तो कुएं के पास आना ही पड़ता है। अभी देखिए ना, आपको सामान लेने के लिए वापस हमारे स्टोर पे आना ही पड़ा ना। वैसे अच्छा किया जो आज आप थैलियां लेकर आए। नहीं मतलब अगर नहीं लाते तो वापस हमारा टाइम वेस्ट होता ना। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। एक साथ 1 2 3। जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। जागो ग्राहक जागो। मैडम मैडम, कल जो सर्कस के कलाकारों की तरह आपने करतब दिखाई, उस पे तो किसी ने ताली बजाई नहीं। आपको क्या लगता है ये जो आप कर रहे हैं उससे लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे?
मैडम ये सब बंद करिए और अपने घर जाइए। चलिए चलिए। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ से आप लोग फ्यूजन सुपरमार्ट का स्टाफ है बदतमीज, ना खरीदे इनसे कोई भी चीज। फ्यूजन सुपरमार्ट का स्टाफ है बदतमीज, ना खरीदे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाओ अपना काम करो। सुपरमार्ट का स्टाफ है बदतमीज, ना खरीदे इनसे कोई भी चीज। जागो ग्राहक जागो। चिल्लाइए और जोर से चिल्लाइए। और चिल्ला चिल्ला कर जब आपका गला बैठ जाए ना, तो गले की खराश की गोली आपको हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदनी पड़ेगी। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली, 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तिवारी जी साहब, क्या है ये सब रजिस्टर है। यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी एंट्री करता हूँ साहब इसमें। तो एंट्री कहाँ है ना साहब? ये एंट्री है। ये आधा किलो गोभी, पाव किलो टमाटर, 1 किलो लौकी, आते हुए दर्जी के पास से सलवार सूट रफू करवा के लाना। माफ करना साहब, वो पत्नी का फोन आया था, उसने कहा सामान लाना है। मेरे पास साहब कोई कागज नहीं था तो मैंने जल्दबाजी में इसमें लिख दिया था। तिवारी, आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं लात मार के निकाल दूंगा तुझे मैं। अरे किस टाइप का सीए रे तू? हैं? कब से बोल रहा हूँ इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेज भेज भेज, भेज ही नहीं रहा है तू। कितनी बार बोलूं? क्या फ्लाइट में बैठा है, शिमला जा रहा है 3 हफ्ते के लिए। अरे जाने के लिए तो तू जहन्नुम में जा, मारे को के। मेरा काम करके जा भाई, मेरे को अर्जेंट है। हाँ अच्छा सुन, मैं हेलो काट दिया। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, कब दोगे? तुझे तो भाव कभी नहीं दूंगा। भाव? मैं भाव नहीं, पेनल्टी मांग रहा हूं, पेनल्टी। कब दोगे? पेनल्टी? इस बात की पेनल्टी? और ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट तू क्यों मांग रहा है? तुझे क्या जरूरत पड़ी? पंटर, तूने अब तक इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। सोसाइटी का अकाउंट ऑडिट पर है और नए रूल के हिसाब से जिसने भी अपना फ्लैट किराए पर दिया है उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लगेगी। क्यों तिवारी? जी साहब। तेरे पास 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का। अरे लेकिन मेरा सीए तो 3 हफ्ते के लिए वो बाहर घूमने गया है ना, अभी सुना ना तूने फोन पे। वो तेरी प्रॉब्लम है। आई एम वेटिंग। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू ही है। चला 3 हफ्ते में इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा मैं? राजेश भाई, आप क्यारा के कैबिन में आ सकते हैं प्लीज, अर्जेंटली कुछ बात करनी है। श्योर। जी कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बतौर को फाउंडर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एम्प्लॉयज के सामने नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कल आपको कैबिन से जाने के लिए कहा था। अगर आपको उस बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा नो नहीं, रिलैक्स, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। द मेन थिंग इज कि प्रॉब्लम अभी भी वही के वही है। सो अगर जल्द से जल्द हमें सोल्यूशन नहीं मिला ना तो सोल्यूशन तो ढूंढा है हमने और उस सोल्यूशन की ही बात करनी थी आपसे। अरे फैंटास्टिक, या प्लीज गो अहेड। यार प्लीज देखो। मिस्टर वागले, एक्चुअली हमने सोचा कि हिचकिचाइए मत, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली जो भी है, बोलिए। निक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। कियारा, पूरी रात बैठकर सारे नंबर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ये फैसला लिया और अब तुम कह रही हो कि एक मिनट, क्या फैसला लिया तुम? मुंबई के ब्रांच को बचाने के लिए हमें खर्चे कम करने होंगे। ओके, इसका मतलब है कि हमें कुछ लोगों को नौकरी से निकालना होगा।
You mean to say downsizing? यस, नौकरी से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये कैसा सॉल्यूशन है? हर कंपनी उसके एम्प्लॉयज की वजह से ही बनती है। राजेश भाई, अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयज के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? निक, सिर्फ जो फैसला कंपनी के लोगों के फेवर में नहीं है वो कंपनी के फेवर में कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डाउनसाइजिंग के अलावा आप दोनों बताइए क्या सॉल्यूशन? आपका टोटल हुआ 760 रुपए और थैली ऐड करके आपका नहीं, थैली मुझे नहीं चाहिए, थैली लेकर आई हूँ भैया, इसमें रख दो। टोटल कितना हुआ बता दो, थैले का मत जोड़ना, मैं लेकर आया हूँ। अगर वो औरत धरने पे ना बैठती तो हमें पता ही नहीं चलता कैसे ये लोग थैली के नाम पे हमें लूट रहे हैं। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्केट पे धिक्कार है। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। हर ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार हर है। ग्राहक को अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। ग्राहक का अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। हर ग्राहक को अधिकार है। गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। अरे वाह मैडम, सर्कस के कलाकार से सीधा पॉलिटिशियन, काफी ऊंची उड़ान भरी आपने। देखिए मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, आपको तो लोगों का सपोर्ट भी मिल गया और आप इलेक्शन भी जीत गए, तो प्लीज अब यहाँ से जाइए। यहाँ के स्टाफ को किस बात का अहंकार है? गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। यहाँ के स्टाफ को किस बात का अहंकार है? गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट पर धिक्कार है। अच्छा, एक मिनट। मैडम एक काम करिए, ये रखिए 20 रुपए, वो थैली हमारी तरफ से गिफ्ट। प्लीज ये सब बंद करिए और घर जाइए। बात 20 रुपए की नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? कल आपने क्या कहा था? कस्टमर इज किंग। तो हम यहाँ आज आपको ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि किंग के साथ कैसे बिहेव करते हैं। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू राइट नाउ सर, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कल आपको एक औरत के बारे में बताया था ना, जो 20 रुपए की थैली के लिए बखेड़ा क्रिएट कर रही थी। सर उसने हमारे स्टोर के सामने नारेबाजी लगा दी है सर, धरने पे बैठ गई है, और तो और उसके समर्थन में दूसरे लोग भी जुड़ चुके हैं। कितने लोग हैं? सर पहले तो 2-3 लोग थे, लेकिन अब तो अबे सुन, 10-10 दुकानें हैं मेरी पूरे शहर में, और आने वाले 2 महीने में 3 दुकानें और खोलने जा रहा हूं, और तू ये 2-3 औरतों से बने आंदोलन के लिए मुझे कॉल कर रहा है? सुन भाई, मेरे पास ना इस फिजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है, समझा? नारे लगाएंगे तो लगाने दे नारे नारियों को, शाम तक थक हार के अपने अपने घर चले जाएंगे, समझा? 10 रुपए का सामान। ओके सर, ओके। और सुन, आइंदा मुझे कभी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए फोन किया ना तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? और भी तू ना वो युवा को रोजगार दो आंदोलन में क्रांतिकारी बन के नारे लगाते रहना। चल रख। जी सर, आई विल नॉट रिपीट इट, सॉरी सर। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। कोई सुलझाए ये पहेली। 10 रुपए का सामान 20 रुपए की थैली। मिस्टर वागले, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर किसी को भी खबर हुई तो सब पैनिक हो जाएंगे। लेकिन मैम, मुझे निक का ये डिसीजन थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। किसी भी हाल में हमें लोगों की नौकरियां बचानी होंगी। मिस्टर वागले, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ,
पर निक को कौन समझाए? मिस्टर वागले, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। आप हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा हो, आपकी जॉब सेफ है। तो फिर जॉब जाएगी किसकी? कुछ डिलीवरी बॉयज और ऑफिस स्टाफ वालों की। ऑफिस स्टाफ में से कौन? चंदू, मारफतिया, दसानी। अगर मजबूरी में हमें डाउन साइजिंग करना पड़ा तो इन तीनों के जॉब जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मिस्टर वागले, पर्सनल लेवल पे मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी कि ये नौबत ना आए। इसलिए कल मैं दिल्ली जा रही हूँ कुछ इन्वेस्टर से मिलने। अगर हमें इन्वेस्टर मिल गया, फंडिंग भी मिल गई, तो शायद हम इस फैसले को रोक पाए। अदरवाइज लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मिस्टर वागले, आगे के कुछ महीने हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे। हमें हर एक कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ेगा। यार दासानी, ऐसा भद्दा मजाक नहीं करते यार। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे मेरे 3 इडियट्स, क्या हुआ? किस विषय पे चर्चा हो रही है? क्या इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? वो थोड़ा काम का प्रेशर है ना। एक काम करते हैं, चाय पीते हैं। ये मशीन वाली चाय नहीं, बाहर अपने शंकर अन्ना की जैसे वो कटिंग चाय पीते हैं। और दासानी, मेरी तरफ से समोसे। हाँ, वैसे मेरी घर वापसी की पार्टी पेंडिंग है ना, तो चाय समोसा मेरी तरफ से। कम ऑन। और क्या खाओगे? क्या हुआ? हाँ, क्या ऐसे मुंडी लटका के खड़े हो तुम लोग? मैंने कहा पार्टी दे रहा हूं मैं। दासानी, चलो। सही है सर, आपकी घर वापसी की और हमारे फेयरवेल की दोनों पार्टियां एक साथ हो जाएंगी। फेयरवेल? किसके फेयरवेल? तुम शहर छोड़ के जा रहे हो दासानी? हाँ? क्या ये लड़की मिली क्या दूसरे शहर में? शादी करने जा रहे हो? लड़की नहीं मिली है सर, और अब तो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि किसी भी लड़की का बाप ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी लड़की का हाथ एक बेरोजगार के हाथ में थमा दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बेरोजगार? हम, आपके 3 इडियट्स अभी बेरोजगार हुए नहीं, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। लेकिन सर, हम तीनों ही क्यों? अरे तुम तीनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम लोगों की जॉब्स ऑलरेडी चली गई है। नहीं गई है और जाने नहीं देंगे। ओके, मैं और कियारा मैम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम तीनों को निकालने की। सर प्लीज, आज नहीं सर। आज आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हर दुख में सुख देखना वगैरह वगैरह, प्लीज सर आज नहीं। सर हमें झूठी तसल्ली मत दीजिए, जो भी है वो सच बता दीजिए, ताकि आने वाली मुसीबत को हम तीनों फेस कर पाए। राइट? हाँ सर। यहाँ से निकाले जाने के बाद हमें नई नौकरी कितनी जल्दी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं? सर आई रियली डोंट नो। मंग्या, विद्या को कॉल करना। मतलब 9 बज गए, अब तक आई नहीं है। देख। क्यों? तेरी इस महीने की पगार खत्म हो गई क्या? इसको कैसे पता चला? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तेरे फोन में बैलेंस है ना, तो खुद फोन कर। तूने नक्की कर लिया है क्या कि तू हर एक बात पे मुझसे लड़ेगा? और तूने ये नक्की कर लिया है कि मेरी मम्मी के हर एक मिनट का हिसाब लेगा? हिसाब नहीं ले रहा हूं।
विद्या को लेट हो रहा है तो मुझे फिक्र हो रही है। अरे वाह, अब मनोज वागले को फिक्र भी होने लगी है। अरे चुप करो तुम दोनों, चुप करो। क्या चुप करो, इन्होंने शुरू किया ना। अरे क्या तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो हमेशा? तो आप मुझे मत बोलो, इसको तमीज सिखाओ। मुझे तमीज सिखाओ। नहीं तो किसको सिखाएंगे तमीज? मुझे। तू जब से आया है तब से वही चल रहा है तेरा। अच्छा मेरी वजह से चल रहा है। ऑब्वियसली। दादी देखो ना। अरे क्या दादी देखो ना, तेरे को समझ में आता है? ये लो, आ गई मम्मी। अरे काय चाललंय, जरा शांति रखो। मैं मार्केट गई थी, ये देखो मेरे हाथ में इतना सारा सामान है इसलिए फोन नहीं कर पाई। सॉरी। विद्या, इतना टाइम? अच्छी चीजें पसंद करने में टाइम तो लगेगा ना काकू। लेके क्या आई इतना तू? बताती हूँ काकू, एक सेकंड। ये देखिए। बाप रे, कैसा लग रहा है? इतना सुंदर है। किसके लिए? पसंद आया ना? बहुत सुंदर आप ही है। के लिए। अरे नहीं, मैं कैसे रख सकती हूँ? तुमसे इतनी महंगी गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? नहीं। हाँ सही कहा आपने। मैं भी ना एक काम करती हूँ, आपने शादी के वक्त जो मुझे इतने महंगे महंगे गहने दिए ना, आपको लौटा देती हूँ। क्यों? हाँ, मैं इतने महंगे गहने आपसे कैसे ले सकती हूँ? विद्या, काकू, मैं आपको काकू कह के बुलाती जरूर हूँ, लेकिन हो तो आप मेरी माँ ही ना। लेकिन अचानक इतनी महंगी गिफ्ट क्यों? ट्यूशन क्लासेस की तरफ से जॉइनिंग बोनस मिला है। अरे वाह! लोग अपनी पहली कमाई का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं ताकि बरकत मिले, तो मैंने सोचा उन सब के लिए कुछ ना कुछ लिया जाए जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में बरकत है। इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। एक मिनट, ये पकड़, तेरे लिए शर्ट है ऑफिस के लिए। दिखा। खोल के देख। काका, ये आपके लिए। अरे वाह, स्पोर्ट शूज। अब तो मैं वॉकिंग शुरू कर दूंगा। और बंग्या, ये तेरे लिए न्यू हेडफोन्स। थैंक यू मम्मी। राजू, बंधु, सखी, अथर्व, सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। विद्या, ये सारे तोहफे तो महंगे लग रहे हैं। कितना बोनस दिया है क्लासेस वालों ने? 25,000। क्या? 25,000? हाँ। मतलब मम्मी, तेरा बोनस भी इसकी पगार से ज्यादा है। मनोज, तू एक काम कर, तू भी टीचर बन जा। लेकिन तू सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएगा? गुंडागर्दी नाम का तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता वैसे। मनोज, सुन तो मनोज। मंगेश, तुझे हेडफोन्स नहीं लगाम देनी चाहिए थी, जो तू अपने जबान पे लगा सके। राजेश, काम के स्ट्रेस को अपने जूतों के साथ घर के बाहर ही छोड़ दे। ऑफिस की बातें घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मम्मी एंड सखी दीदी, कोई नाटक नहीं चलेगा। आप दोनों को नींबू पानी पीना है बस। नहीं, कुछ नहीं। क्रांतिकारी वंदना वाले, क्या किया तुमने? डैडी समझाओ ना यार, क्या जरूरत थी उस सुपरमार्ट के सामने एकदम ऐसे गर्मी में धरना देने की? क्या जरूरत थी बताओ? बंधु, ही इज राइट। एक तो वो जशु भाई का ऑर्डर, अब ऊपर से ये धरना। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बंधु। क्या ख्याल रखना चाहिए राज? अगर इस वक्त हम लोग पीछे हट गए ना तो उन लोगों की जीत हो जाएगी। एग्जैक्टली। जब तक उस गोल्ड फ्यूचर सुपरमार्ट वालों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता ना, तब तक ये धरना जारी रहेगा। यस। सखी, बी अ लिटिल रीजनेबल प्लीज। 20 रुपए की थैली के लिए 4-4 घंटे बर्बाद करना, इट्स सेंसलेस। सीरियसली राज, 20 रुपए की थैली? 20 रुपए हमारे लिए उतना मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन जाकर चंदू से पूछो, आशा से पूछो, तिवारी जी से पूछो, क्या वो लोग रोज का 20 रुपए की थैली खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं उनके बारे में, मैं भी सोचता हूँ। मुझे पता है चंदू कैसे दिन रात मेहनत करके पाई पाई बचाता है, अकेले अपने पूरे परिवार का भार उठाता है, मुझे पता है। लेकिन सी, मेरे कहने का क्या मतलब है, उसकी तकलीफ अगर कम भी करनी तो हम कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं ना राज। I mean, हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें लगती है वो प्रॉब्लम में से पहाड़ जितनी बड़ी है।
पर अगर हम उस प्रॉब्लम के सामने हार नहीं माने, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, तभी जाकर तो हम उस प्रॉब्लम के पहाड़ को पार कर पाएंगे ना। बंधु सही कह रही है, छोटे छोटे सोल्यूशन ही बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कल ही निक से बात करनी चाहिए। निक, डाउनसाइजिंग हमारा पहला नहीं आखिरी सोल्यूशन होना चाहिए। व्हाट? लेकिन डाउनसाइजिंग के अलावा आपके पास कोई ठोस प्लान ऑफ एक्शन है? है। मतलब जो हजारों लाखों मध्यम वर्ग के घरों से निकला हुआ एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा, और वो है कटौती, कॉस्ट कटिंग। राजेश भाई, कटौती डाउनसाइजिंग का ही एक हिस्सा है। डाउनसाइजिंग से पहले हमें अपने ऑपरेशंस में कटौती करनी चाहिए। ऑपरेशंस में? हाँ, देखो फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट है। 1960 के दशक में जब मिल के मजदूरों ने स्ट्राइक की थी, तब हजारों परिवारों ने कटौती करके उस मुसीबत का सामना किया। पर हम 1960 में नहीं 2024 में आ चुके हैं राजेश भाई, प्लीज वेक अप। ऑपरेशनल लेवल पे कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन है आपके पास? नहीं, वैसे प्लान के डिटेल्स में मैं गया नहीं हूं अब तक, पर जब आप उसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका वो प्लान फेल हो जाएगा। तुम्हें भी पता है कि कॉस्ट कटिंग इकलौती ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनाया, जिसकी वजह से बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से वो निकल पाए। ये सब कहना आसान होता है राजेश भाई, लेकिन करना बहुत मुश्किल। देखिए राजेश भाई, आप शांति से सोचिए। हमें टेम्पररी नहीं परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली डाउनसाइजिंग ही हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। निक, अगर टेम्पररी सोल्यूशन से समस्या का हल ढूंढा जा सकता है तो फिर परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर वो दासानी, मार्फतिया, चंदू नौकरी का सवाल है। राजेश भाई, मैंने कल भी आपसे ये कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत जज्बाती होकर मत काम कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। बट मार्क माय वर्ड्स, जज्बातों में ना प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा ताकत होती है। अगर आपकी ये फिलॉसफी की क्लास खत्म हो गई हो तो आप कैबिन में जाइए, मेरी और मीटिंग्स हैं। दिस इज अनफेयर निक। महायुद्ध भी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़कर ही जीता जाता है। मुझे कोशिश करने का एक मौका तो दो। ठीक है, 3 दिन राजेश भाई, 72 घंटे। अगर 72 घंटों में मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे तो हम डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। जाओ केम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ केम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ केम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जाओ केम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जागो ग्राहक जागो। सॉरी, वो उस दिन आपकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि वो 20 रुपए देकर ना मैं बात को खत्म नहीं कर रही हूँ, बात को शुरू कर रही हूँ। मैंने तो उस दिन 20 रुपए देके थैली खरीद ली, लेकिन उससे क्या हुआ, वो जो प्रकाश है उसके इरादों को और बढ़ावा मिला। अब वो हर ग्राहक को ऐसे जबरदस्ती थैली बेचेगा। तो सॉरी, उस दिन मैंने आपका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज मैं फुल आपके सपोर्ट में हूँ। तो सपोर्ट नहीं, सपोर्ट होता है। हाँ, वही सेम टू सेम। क्या है? स्टाफ के हम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आंटी, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। स्टाफ के हम को तोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। हाँ जशु भाई, हेलो जशु भाई, सैंपल मिल गए? मिल गए? अरे जिनको भी टेस्टिंग कराई ना, सबके सब उंगलियां चाटते रह गए। बेटा वंदना, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब ही नहीं। थैंक यू जशु भाई। तुमको ऊंधियो बनाना आता है क्या? हाँ आता है ना। बढ़िया। वो क्या है कि सर्दियों के सीजन में और शादियों के मौसम में बहुत सारे गुजराती क्लाइंट्स की मैरिजेस में ऊंधियो की फरमाइश आती है। रात को कुछ क्लाइंट आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, अगर तुम रात तक ऊंधियो बनाकर भेज सकती हो तो वो लोग खुश होकर बहुत सारे ऑर्डर दे देंगे। आज रात तक? माफ करना बेटा, तुम्हें बहुत लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, पर अगर तुम मैनेज कर लो ना तो। ठीक है जशु भाई, हो जाएगा मैनेज। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जशु भाई, थैंक यू। अरे बाप रे। स्टाफ के हम को छोड़ दो, थैली खरीदना छोड़ दो। मम्मा, मम्मा, हाँ हाँ, कहाँ?
अरे वो मुझे ना घर जाना पड़ेगा सखी। इतने जल्दी? हम अभी तो आए हैं। वो जशु भाई का फोन आया था, मुझे ना शाम तक उनको ऊंधियो बनाकर भेजना है और वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैं निकलती हूँ। हाँ, लेकिन इन लोगों का क्या? तू मैनेज कर लेगी, ज्योति भाभी हैं, प्लस देखना जो सपोर्ट हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया सखी, सब हो जाएगा। हाँ, मैं चलूं? एक मिनट, आपकी एक बात ने इतने लोगों को एकजुट कर लिया, तो जरा सोचो जब आपकी बात लाखों हजारों लोगों तक पहुंचेगी तो क्या होगा? मतलब? मम्मा, आप वायरल होने वाली हो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आप सबको यहाँ पर अर्जेंटली इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओके? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें। नहीं, घबराइए मत, मैं गायब नहीं होने वाला, मैं यहीं पे हूं, मुझ पर भरोसा रखिए, लेकिन प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए, अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए कि हमारी ये जो P2P मैक्स है वो एक बहुत बड़ा जहाज है, टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज। ओके? और हम सब नाविक उस जहाज को चला रहे हैं। निक, कियारा मैम, दासानी, मार्फतिया जी, चंदू, सारे डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स सब मिलकर मन लगाकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जहाज स्मूथली चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि हमारा ये जहाज अचानक वो बड़ी और आक्रामक लहरों के बीच में फंस गया है। मौसम भी बिगड़ चुका है और समुद्र के बीचों बीच हमारा ये जहाज अटक गया है। बड़ी बड़ी लहरें हमारे जहाज से आकर टकरा रही हैं। कुछ ही मिनटों में समुद्र का पानी हमारे जहाज में घुस सकता है। ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए? मार्फतिया जी बताइए। सर, हमें मौसम के सुधरने का इंतजार करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर मौसम के सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चंदू बताओ। सर, हमें किसी भी तरह हमारे जहाज को उस तूफान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर हमारा ये जो जहाज है वो भी बिगड़ गया है तो फिर हम क्या करेंगे? दासानी बताओ, जल्दी बताओ। दासानी, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से सोल्यूशन दो वरना हमारा ये जहाज डूब जाएगा। सर, जब तक मौसम नहीं सुधरता, जहाज ठीक नहीं होता, तब तक हम सब नाविकों को एकजुट होकर रहना चाहिए। बैंग ऑन, बैंग ऑन। अपनी अपनी आंखें खोलो। तो मेरे इस भाषण से आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि हमारी जो P2P मैक्स है वो इस वक्त उसी जहाज की तरह एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई है। मतलब हमारी कंपनी के इतिहास में इतना बड़ा लॉस आज तक नहीं हुआ है और अगर हम इस फाइनेंशियल लॉस से नहीं उभरे तो मजबूरन हमें कुछ नाविकों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कितनी भी बड़ी लहरें आ जाए, कितना भी बड़ा सुनामी आ जाए, मैं मेरे नाविकों को डूबने नहीं दूंगा। ये कैप्टन राजेश वाघे का वादा है। ओके? क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? यस सर। दासानी, मार्फतिया जी, चंदू, तुम लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई दी मुझे। सर, हम सबको डर लग रहा है डूबने से। आई नो। दासानी, मैं खड़ा हूं तुम लोगों को बचाने के लिए। ओके? अगर हम एक दूसरे के लाइफ जैकेट्स बन जाएंगे ना तो हम में से कोई नहीं डूबेगा। भरोसा रखो मुझ पे। चलो, मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या तुम सब लोग हो मेरे साथ? यस सर। दैट्स द स्पिरिट। सर, करना क्या है? हाँ, सुनो।
सर, इस तरह एसी, चाय और बाकी सब चीजों के इस्तेमाल को कम करने की वजह से 1 करोड़ जितनी बड़ी रकम के लॉस से क्या सचमुच हम उबर पाएंगे? सही कह रहे हो आप मरफतिया जी, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। इन छोटी छोटी कटौतियों से ही हमारे सिस्टम में जो वेस्टेज का स्कोप है उसे मैं हटाना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो गया है, ये पकड़िए। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम तीनों को सौंपने जा रहा हूँ। ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट है। ओके, अगले 3 दिनों में इन सब से बात करो और हमारी सर्विसेज है उन्हें ऑफर करो, ठीक है? आई मीन गुड आइडिया सर। सर, मुझे लगता है कि इनमें से 20 क्लाइंट भी अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कुछ समय के लिए तो तैयार ही जाएंगे। लासानी, हमारे जो पैकेजिंग वेंडर्स हैं उनसे रीनेगोशिएट करो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वो उनका रॉ मटेरियल हमें 10 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेच रहे हैं तो उनसे कहो, रिक्वेस्ट करो कि 7 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचे। डोंट वरी सर, हो जाएगा। गुड। चंदू, हाँ सर, हमारे सारे ट्रांसपोर्ट एजेंट से जाकर मिलो, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करो कि आने वाले कुछ महीनों के लिए लोडिंग चार्जेस और ट्रक हायरिंग चार्जेस पे हमें डिस्काउंट दे। ओके सर। ठीक है? उठा उठा। ओ, क्या 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 कर की रही है तू? आपने कहा ना उठा उठा, तो सोफा उठा रही हूँ। अरे बावरी, सोफा नहीं, फोन उठा है, फोन उठा। अरे हे भगवान, कौन से ब्रह्म मुहूर्त में मेरी तुझसे शादी हुई थी? अरे मैं वो जो अकाउंटेंट शिमला में छुट्टियां मना रहा है ना, उसको बोल रहा हूँ, फोन उठा है, फोन उठा। सॉरी, आप काम कीजिए। हर्षद, आप ना सबसे बहुत ऐसे नरमी से पेश आते हो, इसलिए सब आपको इज्जत भी नहीं देते, आपका फोन भी नहीं उठाते। आप ना सबसे ऐसे रुबाब से बात किया करो, अकड़ के। हेलो। हाँ सर। अच्छा सुनना भाई, मुझे जल्द से जल्द है ना इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत अर्जेंट। हो जाएगा सर, 1 महीना लगेगा। ओ भाई, जल्दी में जल्दी बोला, लेट में लेट नहीं। उतना टाइम तो लगेगा ही सर, आप अकेले क्लाइंट थोड़ी ना है, और 200 लोगों की फाइल संभालता हूं मैं। रुबाब से बात कीजिए और उसको बोलिए मैं तुझे पेमेंट किस बात की देता हूँ। बोलिए। क्या रे? हाँ? पेमेंट किस बात की देता हूँ मैं तुझे? सर मुंह मत खुलवाओ, सिर्फ 20,000 देते हो आप, और काम कितना सारा है। उसे बोलिए मैं क्या तुझे 20 लाख रुपए दूं? बोलिए। ये क्या रे? क्या नाटक कर रहा है तू? तेरे को क्या 20 लाख रुपए चाहिए? हैं? बोलिए मार्केट में तुझ जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के लिए। ये सुने, बहुत हो गया तेरा। मार्केट में तेरे जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के लिए। और तो और? अरे जो तेरे से भी कम पेमेंट में मेरा काम कर देंगे, समझा ना? अच्छा, तो उन 200 में से किसी एक को पकड़ लो, आपकी फाइल बंद कर रहा हूं मैं, दोबारा फोन मत करना। चल चल चल, आए तेरे से बहुत, समझे ना? क्या बात है, ऐसे ही रुबाब से बात कीजिएगा सबसे। और मारे को हर्षद अग्रवाल को दम दे रहा था, ये जालत। जोश जोश में आके मैंने वो अकाउंटेंट को ना बोल दिया। अगर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो झालर दक्कू फाइन मार देगा हमारे पे। यार सब तेरी वजह से हुआ है भावरी। और मैं तो आपको वो मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया वाला आइडिया भी दे रही थी ना। तो क्या अभी तेरा वो 8 बेडरूम हॉल किचन वाला भाई मेरा अकाउंटिंग का काम संभालेगा? हर्षद, श्रीनिवास अंकल। नहीं, वो अकाउंटेंट थे ना, अकाउंटिंग का काम करते थे, तो वो आपका काम कर सकते हैं। हाँ? विद्या, जल्दी से नाश्ता देना। विद्या नहीं है, ट्यूशन पे गई है, अभी 5 मिनट में बना देती हूँ।
मम्मी तू क्यों नाश्ता बना रही है? कौन बनाएगा? पता है तेरे पापा को ना पानी भी उबालना नहीं आता। ये विद्या को भी समझना चाहिए, पहले नाश्ता बनाती फिर क्लासेस के लिए जाती, अब वो नहीं है तो तुझे काम करना पड़ रहा है ना। वो ठीक है ना, क्यों कोस रहा है उसे? मैंने उसे कहा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। क्या देख रहा है? कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ याद आ गया। याद है बचपन में सुबह उठते ही श्रीनिवास को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। उनको 8 बजे निकलना होता था और मुझे स्कूल के लिए 9 बजे निकलना होता था। और फिर हम दोनों के जाने के बाद तू अकेले राजू को नहला धुला के उसको नाश्ता करवा के तैयार करती थी और 11 बजे तक उसको स्कूल भेजती थी। हाँ तो क्या हुआ, ज्यादातर हिंदुस्तानी माएं ना यही करती। नहीं करती होंगी, लेकिन एक सवाल पूछना था तुझसे। बोल। कि तू मेरा, श्रीनिवास का, राजू का टिफिन बनाती थी, हम लोगों का नाश्ता बनाती थी, तो ये सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक क्या तुझे नाश्ता करने का टाइम मिलता था? नहीं करती थी ना? पता है आजकल ना वैसे भी वो एक कुछ नया डाइट निकला ना, 16 घंटे खाना नहीं खाना, फिर नाश्ता भी नहीं करना। हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो उस दिन तुझे सखी बता रही थी। हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते, हमारे जमाने में ना उसे माँ का प्यार बोलते थे। अरे मेरी प्यारी माँ, तू ये सब करना बंद कर, तू बाजू में खड़ी रहे, मुझे बता क्या करना है। मैं रहने दे। हाँ बोल क्या करना है? ये प्याज। ओ श्रीनिवास, हाँ वो पेपर की धूल बाद में साफ करना, पहले यहाँ पे आके प्याज काट दो जरा। प्याज? हाँ। हेलो 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 काका काका, आपकी मदद की जरूरत है। मदद? तुम्हारे अभी प्याज काटना है क्या? प्याज? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे काम है प्राइवेट में। आप अभी के अभी गार्डन आ सकते हैं क्या? मैं क्या कह रहा था काका, क्या कि हमारे को है ना आपसे काम। मैं जानता हूं कि आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी पता ना? जानकारी है? अरे 35 साल मैंने अकाउंटेंट की नौकरी तो की है, अभी भी एडवांस फाइनेंस की किताबें पढ़ता हूँ। क्या पैशन है, पैशन। क्या बात है, क्या बात है। क्या है ना काका, हमारे को अर्जेंटली एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवा सके हमारे को। आपके ध्यान में कोई है ऐसा जो मेरा ये काम कर सके? कोई है क्यों? अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इट्स वेरी इजी। क्या बात है काका, क्या बात है। ये तो बगल में चोरा और गांव में कॉलेरा। क्या कॉलेरा? बगल में छोरा, गांव में ढिढोरा। हाँ लेकिन मेरे गांव में तो कॉलेरा हुआ था ना। जोक मारा, जोक मारा। ठीक है ठीक है, मैं देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे बस अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मिल जाएगा काका, मिल जाएगा। थैंक यू काका, थैंक यू। वो करते। ये कॉलेरा क्या है? वो क्या बात है भाई, पूरा स्टोर खाली खाली क्यों दिख रहा है? कस्टमर कहाँ है? सर आप प्लीज पहले बैठिए ना, प्लीज। और सर ये देखिए। क्या है ये? सर आप प्लीज पहले देखिए तो सही। दोस्तों, एक हाउसवाइफ के जीवन में घर के सामान की खरीदारी करना उनके रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे साथ है मिसेस वंदना वागले। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में। तो मिसेस वंदना वागले, ऐसा क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? नमस्ते, मैं हूँ वंदना। बोरीवली में रहने वाले मैक्सिमम लोग इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में अपने घर का सामान खरीदने के लिए आते हैं। ये वही लोग हैं
जो यहाँ के कस्टमर्स बन के इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट का बिजनेस बढ़ाते हैं, लेकिन बदले में इस मार्ट का स्टाफ इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें ताने मारता है और मेन बात, उन्हें जबरदस्ती अपने मार्ट की बनाई हुई थैली खरीदने पे मजबूर करता है। मतलब ये है अलका जी, ये इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में सिर्फ 20 रुपए का साबुन खरीदने के लिए आई, लेकिन यहाँ के सेल्समैन ने इनके बिल में जबरदस्ती 20 रुपए की थैली भी ऐड कर दी। जब इन्होंने उस सेल्समैन को मना किया तो वो सेल्समैन इनके साथ बदतमीजी पे उतर आया और मजबूरी में अलका जी को ये गोल्ड फ्यूजन की थैली खरीदनी पड़ी। यह है शोभना जी, ये जब भी अपने घर का सामान खरीदने कहीं भी जाती है तो अपने घर से कपड़े की थैली लेकर जाती है, लेकिन जब शोभना जी ने गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में शॉपिंग की तो यहाँ के सेल्समैन ने इनके साथ भी सेम चीज की, जबरदस्ती इनके बिल में 20 रुपए की थैली ऐड कर दी। जब शोभना जी ने उससे मना किया तो वो इनके साथ भी बदतमीजी पे उतर आया और इन्हें भी ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट की थैली खरीदने पे मजबूर किया। यहाँ शॉपिंग करने वाले सभी कस्टमर्स से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को बॉयकॉट करें, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग अपने कस्टमर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। जब यहाँ कस्टमर्स आने बंद होंगे तब यहाँ के स्टाफ को कस्टमर्स की वैल्यू समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगा दैट कस्टमर इज किंग। तो ये थी मिसेस वंदना वागले। आप सबसे अपील है कि गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को सबक सिखाने के लिए इनकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दें। एड्रेस है गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट। सर, ये वीडियो बोरीवली के हर फैमिली ग्रुप में, हर सोसाइटी में वायरल हो चुका है। इतना वायरल कि ताज़ा खबरें नाम की बड़ी न्यूज एजेंसी भी इसे शेयर कर रही है। इसलिए शायद यहाँ पे सर ये माँ बेटी के घर का एड्रेस तो होगा ना तेरे पास? हाँ सर, है ना। ये हमारे स्टोर के रेगुलर कस्टमर है और 2-3 बार उनके घर के यहाँ पर हमने डिलीवरी भी की है। अब तो इस माँ बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओ मम्मा, 985 के व्यूज। आपका वीडियो तो 1 मिलियन टच करने वाला है। क्या बात है बंधु, सुपर यार। कांग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा सुनो ना रखी, ये 1 मिलियन व्यूज के बदले $1 मिलियन मिलेंगे। नहीं डैडी। क्या रहा? अच्छा 1 मिलियन रुपीज। अरे डैडी, जितने व्यूज उतने पैसे ऐसे नहीं होता, और अगर ऐसे होता भी ना तो हमें नहीं मिलते, इस चैनल वालों को मिलते। हाँ। कौन से चैनल को? ताजा खबरें, एक डिजिटल न्यूज चैनल है। उन्होंने मम्मा का वीडियो पिक किया और उन्हीं के वजह से ये वीडियो घर घर पहुंच गया है। 985 के से 990 के व्यूज। वाओ। देखो कोरियर। क्यों? किसका लेटर है अथर्वा? आपका ही है मम्मी। अरे जल्दी खोल के पढ़, वो जशु भाई ने भेजा होगा, एक बड़ा ऑर्डर आया है ना मुझे, तो उसके लिए वो बोल रहे थे प्रोफेशनल तरीके से मुझे लेटर भेजेंगे। अथर्वा, क्या खुद ही लेटर पढ़ते रहोगे? मुझे भी तो बताओ क्या लिखा है। मम्मी, ये जस्सू अंकल ने नहीं भेजा है। तो ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट के ओनर खुराना ने भेजा है। हाँ लेकिन लिखा क्या है उसमें? लीगल नोटिस है। हाँ? लिखा है कि मम्मी ने उन्हें और उनके ब्रांड को बदनाम किया है, इसलिए वो मम्मी पे मानहानि का केस करके उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। हाँ? डू रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूँ राज? लीगल नोटिस आया मुझे, मैंने क्या गलती की है? तुमने गलत को गलत कहा, यही
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कमाल है ना, आज के जमाने में कुछ अच्छा करना भी गलत है। क्योंकि बुराई मेजॉरिटी में है ना। लेकिन देखो, अंत में ना जीत अच्छाई की होती है। ओके? अंत में ही क्यों? क्योंकि जीत उस फल का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष नाम के पेड़ पर उगता है। और इस पेड़ को खाद की जरूरत है। और खाद मतलब हिम्मत, इरादा और लोगों का साथ। इस आंदोलन में संघर्ष का बीज तो तुमने बो ही दिया, बस खाद डालती रहो। देखना जीत जरूर तुम्हारी होगी। कैसे होगी जब वो खुराना पेड़ काटने पे ही तुला हुआ है? मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने राज। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, वो जशु भाई के दिए हुए फूड ऑर्डर्स हैं। इन सब के बीच में मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी? मुझे बस ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। कैसे करोगी? खुराना से मिलके समझौता करके। लेकिन लड़ाई तुमने लड़ी है ना, तो फिर उसका पॉइंट क्या? पॉइंट है ना, पॉइंट अवेयरनेस फैला नहीं तो कहा। तो अवेयरनेस तो फैला है ना। मुझे अब ये लड़ाई झगड़ा और नहीं करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है राज। ऑफिस में तुम्हारे एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, तुम उस पर फोकस करो, मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बाय द वे। अरे इतनी लड़ाई लड़ रहे हो ऑफिस में, इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, फिर भी जब घर आते हो तो बच्चों के सामने चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है तुम्हारी। उसी की तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ। राजेश सर, एसी चला दो, पसीने छूट रहे हैं। कंपनी की हालत भी कुछ ऐसी है, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। हाँ मार्फत जी, अपडेट क्या बताइए? सर एक्चुअली रिजल्ट्स ठीक नहीं है। मतलब आपने जिन पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट मुझे दी थी, उनमें से एक भी क्लाइंट ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। व्हाट? यस सर। सर मार्केट बहुत टफ चल रहा है सर। बहाना बना रहे हो? नहीं सर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर। मार्फतिया जी, मार्केट टफ ही होता है। उस टफ मार्केट में हम अपना रास्ता कैसे ढूंढ निकालते हैं ना, ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई नो, आई मीन मैं फिर से उन लोगों को कांटेक्ट करने की ट्राई करता हूँ सर। हाँ, सो ट्राई हार्डर। बट सर मुझे नहीं लगता कि वो लोग टस से मस होंगे। राजेश सर, और तो और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हमारे जितने भी पैकेजिंग वेंडर्स हैं ना, वो सब भी भाव तोल करने के लिए मना कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जैसे ही बार्गेन करता हूँ मुझे कहते हैं भाव तोल करना है तो सब्जी मंडी जाओ। हाँ सर, और ट्रांसपोर्ट वालों से भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने तो मेरे मुंह पे कह दिया कि आपकी कंपनी नुकसान में जा रही है, तो उसका लॉस हम क्यों सहे? फिर तो कैसे चलेगा? मतलब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे हम? राजेश भाई। हाँ निक, आप सही कह रहे थे। शर्मा जी की कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। हमारी सारी पेंडिंग पेमेंट्स डूब जाएंगी। अब सारी उम्मीद कियारा की फंडिंग पर है। फंडिंग नहीं मिली तो आइए, नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए बैठिए आप तो। अरे प्लीज बैठिए ना, आराम से बैठिए। आप भी बैठिए मैडम, सब लोग बैठिए प्लीज प्लीज। सब बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ सर अभी जी। आप सब लोग चौंक गए ना ये खाली स्टोर देखकर? तो क्या है मैडम, आजकल ना स्टोर में ना के बरोबरी कस्टमर आते हैं।
आपकी बदौलत। देखिए खुराना जी, गलती आपके स्टाफ की थी। इन्होंने इतनी बदतमीजी से बिहेव किया उस दिन की। अरे मैडम आप खुद चुप कर, वो कस्टमर है। सॉरी बोल चल। सर पर आप मेरी साइड तो सुनी नहीं। जबान मत लड़ा, मैंने बोला सॉरी बोल। सॉरी। ये सॉरी बोला कि एहसान किया? चले काम कर, उठक बैठक कर। सर मैं उठक बैठक तो एक कम सुनता है तू? मैंने बोला उठक बैठक कर, चलना। तो रुक क्यों गया भाई? तो जब तक मैं ना बोलूं उठक बैठक कंटिन्यू कर। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि देखिए, इसने आपके साथ बदतमीजी की, उसने माफी भी मांग ली, उसे सजा भी मिल गई है ना। ट्रस्ट मी, मैं सच में मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, और मैं यहां आपकी सेवा के लिए ही तो बैठा हूं। थैंक यू खुराना जी, बस यही बात करनी थी। थैंक यू। थैंक यू। अरे अब जा कहां रही है? बैठिए ना, बैठिए बैठिए प्लीज, और थोड़ी छोटी छोटी बातें करिए। बैठिए प्लीज। ओए प्रकाश, तू भी रुक जा। मैं ये कह रहा था कि आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, ऑलवेज किंग, पर उससे किंग बनाता कौन है? प्रजा। तो किंग की भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना प्रजा के लिए। अगर प्रजा नाखुश हो गई तो किंग को कभी भी किसी भी वक्त अपनी गद्दी से उतार फेंकेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।